नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचर्णमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। इस प्राचीन भारत भूमि में हम देखते हैं कि बहुत से जीव यहाँ उत्पन्न होते और चले जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष जीव अलग ढंग से उत्पन्न होते हैं और कुछ अलग कार्य करके जाते हैं। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ तो आप कोई में से मुझे कोई बताएगा कि आप कैसी संतान चाहते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा कि कैसी संतान चाहते हैं? आचार्य भगवान आपके इसमें कैसी संतान होगी? जरा माइक से एक दो मिनट के अंदर। हाँ, आचार्य भगवान जैसी जल्दी से। फिर आपको मैं बताऊं कि वो संतान होगी कैसे, आपके यहाँ आएगी कैसे। पहले आपसे जानते हैं विद्याधर जैसी संतान, विद्याधर जैसी चाहिए। हाँ, और किसको? और किसी को? मतलब कोई आपके अंदर नहीं है भावना कि कैसी होना चाहिए? आने वाला वो जीव कैसे आपके लिए कैसा हो, और कोई नहीं बताना चाहता। शर्म की क्या बात है? बताओ ना कि हाँ भाई ऐसा जीव होना चाहिए, ऐसी संतान होना चाहिए। स्वर्ग से आने वाला पुण्यात्मा जीव होना चाहिए। स्वर्ग से आने वाला हो और पुण्यात्मा हो। और किसी को? कोई ऐसे माता पिता नहीं जिनको कोई विशेष संतान कैसी चाहिए वे जानना आप नहीं बता पा रहे? मतलब आपको ही नहीं पता है, इसका मतलब कि आपको कैसी संतान चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। जो जैन धर्म की प्रभाव ना कर सके। अच्छा, मतलब हमें चाहिए आचार्य श्री विद्याधर जैसा जीव, हमें चाहिए पुण्यात्मा हो, स्वर्ग से आने वाला जीव, हमें चाहिए जो जिन शासन की प्रभावना करने वाला हो। और किसी को ऐसा लगता हो कि हमें कैसी संतान चाहिए? मैं कोई को डॉक्टर तो चाहिए होगा, किसी को इंजीनियर चाहिए हो, किसी को सीए चाहिए हो, किसी को माता पिता का भक्त हो, है ना, श्रवण कुमार जैसा हो। कुछ तो बोलो मुझे कि संतानें नहीं चाहिए। बोलो ना। अच्छे संतान चाहिए तो उसके लिए एक अच्छी भूमिका चाहिए हमें। अब समझो, विद्याधर ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। हमें माँ श्रीमंती बनना होगा, हमें मल्लप्पा बनना होगा। ऋषभदेव चाहिए तो हमें नाभिराय बनना होगा, हमें मरिदेवी बनना होगा। अगर हमें एक अच्छे संतान चाहिए तो एक पवित्र माता पिता, एक आदर्श माता पिता बनना भी हमें होगा। मतलब हम अगर ये सोचे कि हम ही आदर्श नहीं है तो हमारे यहाँ संतान भी आदर्श नहीं होगी, तो आपको पहले आपको तय करना है कि आपकी संतान कैसी हो। अब आपको क्या है, एक भूमिका बना रहा हो आपकी, 2 मिनट के अंदर समझिए। आपकी संतान आप तक आती है तो वो कैसे आती है, और आती है तो आपकी क्या जागृति होना चाहिए उसके अंदर। मतलब आपकी जागृति कितनी महत्वपूर्ण होती है। आपके मानसिक भाव, आपके वाचनिक भाव और आपके कायिक भाव उस बच्चे के पर क्या संस्कार देते हैं, ये आपको समझने का सब्जेक्ट आज का। तब आपको बताऊंगा कि इसके अंदर फिर संस्कार कैसे देना है आपको कौन से मंत्रों से
उस संस्कार को संस्कारित करना, उस बच्चे को क्या करना। घटना वैसे आपके लिए बहुत सिंपल है, सुनी हुई है कि जब अर्जुन और सुभद्रा में चर्चा हो रही थी उस महाभारत के युद्ध से पहले, जब अभिमन्यु का जन्म होना था, अभिमन्यु के जन्म होने के पूर्व मां के गर्भ में जब अभिमन्यु था, सुभद्रा के गर्भ में, उस सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु आया तो सुभद्रा के अंदर चक्रव्यूह की रचना जानने का मन हुआ। तो उन्होंने कहा, अर्जुन आप मुझे ये बताएं कि चक्रव्यूह में प्रवेश किया कैसे किया जाता है। और संयोग से उस धरती पर सिर्फ ऐसे दो ही व्यक्ति थे जो इस चक्रव्यूह की रचना को जानते थे, एक आचार्य द्रोण, दूसरा अर्जुन। अर्जुन ही चक्रव्यूह में जानना और निकलना जानता था, और द्रोण थे जो चक्रव्यूह की रचना और निकलना जानते थे। इसके अलावा कोई इसकी रचना को नहीं जानता था। जब अर्जुन के सामने ये बात आई तो अर्जुन ने अपनी पूरी एक एक चक्रव्यूह की रचना उसे बताना शुरू किया। सबसे पहले प्रवेश करना, और प्रवेश करते समय सुभद्रा बड़े गौर से सुनने लगी। लेकिन सुभद्रा से एक महान भूल तब हो गई जैसे ही चक्रव्यूह से निकलने का समय आ रहा था और उसको नींद आ गई। और जैसे उसे नींद आई, कहते हैं कि वो चक्रव्यूह निकलने का अभिमन्यु जो सारा का सारा सुन रहा था, वो संपर्क टूट गया। और उसे संपर्क टूटते ही वो विद्या जिसके द्वारा इस संसार से निकलना था, उसे मतलब उस चक्रव्यूह से, वो उसके हाथ में नहीं आई। कहते हैं तड़प तड़प के अभिमन्यु जो मरा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कोई हाथ था तो सुभद्रा का था। सुभद्रा अगर वो चूक नहीं करती तो अभिमन्यु की ऐसी खतरनाक, ऐसी मृत्यु अभिमन्यु को प्राप्त नहीं हो सकती थी। अब बताओ इसमें दोष अभिमन्यु का है कि सुभद्रा का है? आपसे ये जानना चाहता हूं जल्दी, किसका था? सुभद्रा का। अगर सुभद्रा नहीं सोती तो क्या अभिमन्यु मरता? अभिमन्यु अकेला युद्ध को जीत जाता उस दिन। अकेला अकेला सब पे भारी था। अकेला पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, सारे महारथी खड़े, शिखंडी, सारे एक से एक महारथी खड़े। लेकिन अभिमन्यु की सिर्फ जो दुर्दशा हुई उस चक्रव्यूह की उस निकलने की विधि से चूक जाने से। आप माओ से मैं एक बात कहता हूं, आप संसार में सारी प्रवेश की विधि देते हैं अपने बच्चों को, क्या संसार से निकलने की, इस चक्रव्यूह से निकलने की विधि देते हो कि नहीं देते? नहीं तो आपका बच्चा तड़प तड़प के मरेगा और तुम्हें अभिशप्त करेगा। तुम्हें जीवन भर तुम्हें वो अभिशाप देगा वो निकल के कि ये मेरी माँ जिसने उस दिन इस बात को नहीं सुना जब महाराज सुना रहे थे। सुन रहे हो? ये अभिशाप लेके मत मरना, वरदान लेके जाना कि नहीं इस संसार में प्रवेश और निकलने की विधि में सीखूंगी। आज आपके लिए जागृति से सुनना है कि जब आपके गर्भ में वो बच्चा आता है तो इसका मतलब हुआ कि एक एक क्षण उस बच्चे को आपकी हर बात की जानकारी होती है अगर आप जागृत होते हैं। कल आपसे एक बात कही थी, 1 मिनट के अंदर वो पूरा जल्दी से आपको पूरी भूमिका बना रहा हूँ कल आपकी, कि जैसे ही आपके गर्भ में बच्चे आने से पूर्व आपकी जैसे ही मन योजना बने माता पिता की, पति पत्नी की, कि अब हमें संतान की उत्पत्ति करना है, तो सबसे पहले उन्हें भूमि तैयार करना, जिसकी मैंने कल कहा था आपसे। आपको भूमि कैसे तैयार करना है वो बताया था। सबसे पहले आप 6 महीने पूर्व जैसे सौधर्म इंद्र तैयारी करता है तीर्थंकर के आने की, देखो माता से बढ़ के कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी 6 महीने पहले 56 कुमारी देवी और 8 कुमारी देवियों को भेज देता है माता के पास। वो माता की हर प्रकार से शुद्धि करती हैं, यहाँ तक कि गर्भ का शोधन भी करती हैं। जब बच्चा आने से पूर्व गर्भ का शोधन करती है 56 कुमारी, ताकि उस बच्चे को अंदर कुछ भी ऐसी फीलिंग ना हो, वो ऐसी फीलिंग लाती है। तो अब आपको कैसे करना है? आपको भावनाएं देना है उसके अंदर कि मेरे इस गर्भ की पूरी एक एक चीज़ ऐसी हो जाए कि वज्र का कोड इसके लिए बन जाए, ताकि ये बेटा वहाँ पर जो भी जीव आए
वह जीव इसमें सुरक्षित रहे, ये कहा था। फिर आपके लिए ये कहा था, माता पिता सबसे पहले इस क्रिया से पहले, उत्पत्ति से पहले, संतान उत्पत्ति की क्रिया से पहले सबसे पहले तीर्थंकर की शरण में जाएं, भगवान के पास जाके एक विधान कर ले, शांति विधान कर ले कोई सा भी इष्ट का, वहाँ से आशीर्वाद ले, पत्नी को पति गंधोदक दे, वहाँ से संकल्पबद्ध हो कि हम अब जब पुरुषार्थ करेंगे, जो हम आज पुरुषार्थ का फल चाहते हैं, प्रभु आशीर्वाद दो कि मेरी संतान इस जिन शासन के लिए, देश के लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए, सबके लिए एक फलीभूत हो। बस अब मैं पुरुषार्थ इसके लिए करूँगा। फिर जब आप ये करेंगे तो एक नियम लेके करेंगे कि अब व्यसन छोड़ देंगे। अगर कोई व्यसन हो, किसी प्रकार की कोई आपके अंदर गंदी लत हो, आदत हो, उस आदत को कम से कम 9 महीने के लिए, क्योंकि आप बता रहा हूँ ये अभिमन्यु की तरह आपका बेटा मरे ना, तड़प तड़प के ना मरे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लत आपकी आने वाली संतानों में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो आपके विचार। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझना है। जब ये कार्य आपके अंदर होता है तो आपकी एक एक बात उस संतान तक जाती है, एक एक संस्कार। जब आपके ये सब कार्य हो जाएंगे, जब आपका पहला महीना जैसे आपको लगे कि अब संतान गर्भ में आ गई है वो जीव, उस क्षण में आपको क्या करना है? उस क्षण में सबसे महत्वपूर्ण आपको ऋषभदेव ऐसे आदिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए उस भक्तांबर स्तोत्र का आशय लीजिए, जिसमें लिखा स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्र। ये ऐसा मंत्र है आपके लिए। उस माँ को आह्वान करिए अपने अंदर, उस माँ को लाइए कि धन्य वो माँ जिसने ऐसे ऋषभदेव को जन्म दिया। अब मैं भी नाभिराय, मैं भी मरुदेवी बनकर अब एक ऐसे जीव को जन्म देने जा रही हूँ जो आगे वाली संतान सब कुछ इस तीर्थंकरों के भांति ना सही, लेकिन कम से कम कुछ अच्छे आचरण के साथ जन्मेगी। ये भावना करना है। मतलब आपको एक मरुदेवी का रूप लेना है, समझ रहे हो कि नहीं? अंदर से ऐसी भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न हो। उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, माता पिता अब अपने पंचेंद्रिय के विषयों पे कंट्रोल करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि एक शोध के अनुसार मैंने देखा और डॉक्टरों से मैंने चर्चा की, मैंने पूछा कि ये बच्चे कर्म के उदय में अपंग होते हैं, ये मैं मानता हूँ कि ये हो सकता है कि बच्चे की अपंगता होती है, कहीं सिर दब जाता है, कहीं उसकी नली दब जाती है, कहीं उसके अंदर ये, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने एक बहुत खास बात बताई। उन्हें कहा जो माता पिता इस दिनों में जब घर में पुत्र बच्चे आते हैं, उन दिनों में अगर संयम का पालन नहीं करते, उनके यहाँ पुत्रों की जो जन्म होता है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी आने की संभावनाएं 90% बढ़ जाती है। मतलब उनकी अपंगता, दिमाग कमजोर हो जाना, कहीं उनके अंदर कुछ भी हो जाना। असंयम का पालन मत करना, मैं कह रहा हूँ तुमसे। क्यों? कि उनका कहना है कि जब माता पिता असंयम करते हैं उस समय उस जीव जहाँ जन्मा है उस जगह पे उसे इतनी पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है उसके अंदर। इसलिए उस जीव को कहीं ना कहीं उसके अंगों पांग में चोट लग सकती है। ये बात बहुत गहराई से समझने का पुरुषार्थ करना, इसको बड़े उससे लेना। तो मेरा आपसे बहुत अच्छा कहना है कि माता पिता उन क्षणों में कम से कम उस बच्चे के लिए, एक जीव के आने के लिए संयम का पालन कर ले। आप इतना तो करने का बहुत पुरुषार्थ। दूसरी बात, माता अपने भोजन पर सबसे ज़्यादा अब यहाँ पर ध्यान रखेगी, उसे कौन सा भोजन करना चाहिए ये आगे आपके लिए बता रहा हूँ। होता क्या है, कैसे आपके यहाँ पर संतान आगे बढ़ती है, थोड़ा सा एक विश्लेषण में आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा उसको बड़े जो अच्छे से पढ़ना। कि माता के लिए जो उन्होंने कहा, गजब की बात कही कि 10 उपाध्यायों का सर्वश्रेष्ठ एक आचार्य गुरु होता है। सुनना, 10 उपाध्यायों पे एक आचार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। 100 आचार्यों पे एक पिता होता है। मतलब एक सर्वश्रेष्ठ अगर पिता है तो 100 आचार्य के बराबर है, और 1000 पिता पर एक सर्वश्रेष्ठ माता भारी होती है। माँ सबसे बड़ा रोल निभाती है। मतलब तुम उस समय, जिस समय तुम माँ की भूमिका में होती हो, माँ बनने वाली होती हो,
उस समय देखो तुम, एक उपाध्याय, एक आचार्य, एक साधु, एक पिता और एक माँ का रोल कितना बड़ा होता है। मतलब आप जननी जन्मभूमिश्च, मतलब ऐसे ही जननी को, माँ को ऐसे ही इतना महान नहीं माना संसार में। आप कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हो इसको आप समझना। तो माँ से मेरा कहना है कि आपके पास उस जिम्मेदारी को निभाना। फिर उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही आपके लिए कि जब आपके गर्भ में वो जो जीव आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इसको पकड़ना, इसकी भूमिका देखना आपके सामने रख रहा हूँ। प्रथम जीव जैसे जब आपके आता है उसको बोलते हैं कलल। कलल मतलब एक प्रकार का घोल। वो घोल में माता पिता के रज और वीर के उस घोल में उस बच्चे का जन्म होता है। ये प्रथम माह के अंदर 10 दिनों के अंदर वो कलल धीरे धीरे एक बुलबुले का रूप लेने लगता है अंदर। जब वो बुलबुला थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है, ये पूरी अवधि 1 महीने के अंदर पूरी होती है। 10 दिन के अंदर वो जीव आता है, मतलब उस घोल के अंदर 10 दिन तक इस बच्चे के आने की संभावना होती है। प्रथम दिन से लेकर 10 दिन तक अंदर तक आप माता पिता बन सकते। और ऐसा स्वयं एक 16 रिश्ते धनाते की गाथा आपको पुस्तक मिलेगी। स्पष्ट उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ पर उत्पन्न होता है, ये आगम वाक्य। फिर जब थोड़ा सा वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे, अब लेकिन ये अंतर्मुख से उसके अंदर एक एक बात सुनने की, समझने की क्षमता वहीं से उत्पन्न होने लगती है उस जीव के अंदर। अब धीरे धीरे जो बढ़ता है, दूसरे और तीसरे माह के बाद उसके अंगों पांव के अंकुरित निकलते। जैसे आपके यहाँ फसल आती है, फसल में जैसे एक हल्का सा आप देखो हरा हरा अंकुर निकलता है, ऐसे ही उसके हाथ और पैर के चारों दिशाओं में और गर्दन की हल्की सी अंकुर उस कलल में से जो गाढ़ा बना है ठोस रूप में निकलता है। 5वें महीने के अंदर वो एक बड़ा सा एक छोटा, अब इतना छोटा सा बढ़ने तो आपका कितने सेंटीमीटर तक होता है वो तक इसकी संख्या दी इन्होंने। मतलब आगम में इसकी भी संख्या आपके पास मिलेगी कि आपका बच्चा कितने सेंटीमीटर चला जाएगा, कितने मिलीमीटर में वो बढ़ेगा। वो धीरे धीरे 5वें माह के बाद 6ठे माह में आते ही उसके सारे अंगों पांग अब बढ़ने लगते। अब वो आपके अंदर धीरे धीरे हलचल मचाने लगता, वो पलटी मारने लगेगा, वो आपको घूमने लगेगा। मतलब आपकी हर बात का उसके अंदर वहाँ से रिटर्न जैसा आपको होगा। 7वें महीने के अंदर त्वचा, नख, केस और रूम उसके निकलने लग जाते। मतलब उसके केस हल्के हल्के नख बनने लगते हैं, सिर में बाल आने लगते हैं, दोनों 10 उंगलियों में 5 हाथों की, 10 हाथों की, 10 पैरों की उसके, और शरीर पर रोम आने लगती। यहाँ से आने के बाद फिर देखो, अब यहाँ पे 8वें महीने में उसके मस्तक की जो रंध्र है और तालू जो अंदर का, वहाँ पे हल्का स्पंद दिखाई देने लगता है यहाँ से। और 9वें महीने में वो बालक पूर्ण विकसित होने लग जाता। मतलब पूर्ण विकसित क्या हो गया, मतलब वो बाहर, अब वो बच्चा जन्म लेने की, अब गर्भ से बाहर आने की अवस्था में आ गया। अब इसको ऐसे समझने का पुरुषार्थ आप लोग करेंगे कि जब आपके वो बच्चे के ये 9 महीने का पीरियड है, अब इसमें 1-1 महीने का वर्णन, 2-2 महीने का वर्णन आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे आपके लिए क्या क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अब माता पिता की चर्चा, आपस में की हुई चर्चा अब उस बच्चे की ग्रोथ पर सबसे ज़्यादा प्रभावशील होगी। मतलब आप ऐसी कोई भी चर्चा नहीं करेंगे जिससे माता के अंदर या उस बच्चे के अंदर उत्तेजना भाव आए। मतलब आपका भोजन, आपकी चर्चा, आपका स्वाध्याय, आपका देखना, आपका सुनना, हर चीज़ अब माता पे एक जिम्मेदारी के रूप में है। मतलब आप कोई टीवी सीरियल भी अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा ना मार धाड़ वाला ना देखें, कार्टून ना देखें, नहीं तो कार्टून होगा। सही बता रहा हूँ। जो ये कार्टून देखते हैं ना आप लोग और बाद में कहते हैं महाराज जी ये रुकता ही नहीं कहीं, अब वो तुमने देखा ही क्या था भाई, है ना। तो ये चीज़, हाँ, जो माता पिता होते हैं उनके आचार विचार के हिसाब से जीव आता है घर में, या फिर जो जीव आ रहा है उस प्रकार से आचार विचार? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत ही सुंदर।
बिल्कुल माता पिता के आचार विचार के अनुसार ही जीव आता है। नहीं, बिल्कुल ये आप सोच रहे हैं कि वो बच्चा अपने पुण्य से नहीं, माता पिता का एक एक विचार। अब देखो आह्वान कैसे करता, मैंने कल आपको एक बताया था, जब उस जीव का आह्वान किया जाता है, मतलब प्रथम माँ में आपको लगना है कि अब मुझे बच्चा संतान चाहिए, माता पिता को लगने लगता है कि भाई अब संतान हमें चाहिए, अब हो गए हमारे शादी के। अब वो आह्वान करते, उस बच्चे का आह्वान करते कि हे पुत्र, वो मेरे पुत्र मेरे गर्भ में आए, मैं वो माँ बनना चाहती हूँ जिस पुत्र को पाकर मेरा गर्भ गौरवान्वित हो, मेरी मातृत्व गौरवान्वित हो, मेरे अंदर का मातृत्व भाव इस संसार को गौरवान्वित करे। ऐसे भाव उस माँ को करना चाहिए और पिता को भी बार बार ऐसे ही भावना भाना चाहिए। क्योंकि मैंने जब मल्लप्पा जी और श्रीमंती के दोनों का वो प्रसंग पढ़ा, जब विद्याधर आने वाले थे उससे पहले का प्रसंग, तो माँ क्या कहती थी मल्लप्पा जी से? मल्लप्पा जी से कहती थी कि मल्लप्पा जी, मेरा मन होता है कि भगवान के 1008 कमलों की पंखड़ियों से पूजा करूं, मेरा मन होता है कि मैं अभिषेक देखूं, मेरा मन होता है कि मैं दान दूं, मेरा मन होता है कि मैं गायों की रक्षण करूं, मेरा मन होता है कि मैं बहुत से दान बांटूं। क्यों मन होता है? जबकि अभी तो कोई संतान आई नहीं है, अभी तो आने वाली। इसका मतलब ये है कि भूमिका कितनी बड़ी तैयार हो चुकी थी इस संसार को। अब उन्हें लग रहा है कि ये हो सकता है दया का भाव, करुणा का भाव, हो सकता है शास्त्र स्वाध्याय का, नहीं, ये उसका परिणाम नहीं है। ये माता उस बच्चे का आह्वान कर रही है, एक प्रकार का ये माता के अंदर के परिणाम, एक ऐसे जीव को बुलाना चाह रही है जो सारे संसार का रक्षक हो, सारे संसार को आगे धर्म से जोड़ के चले। तो मेरा उन सबसे कहना है, दोनों बेड़ आह्वान करिए, बार बार भावना भाइये कि हे जीव, तुम मेरे गर्भ में आ रहे हो, माँ ये भावना भाई कि मैं तेरा सम्मान करती हूँ, मैं तुझे आह्वान करती हूँ, मैं तेरा यहाँ पर सम्मानपूर्वक लाती हूँ तुझे। ये भावना भाव ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मातृत्व बनना संसार का सबसे पुण्य का काम है। माता बन जाना कोई छोटा काम नहीं है। मातृत्व, लोग इतने तड़प जाते हैं, इतने तरस जाते हैं कि रोते हैं हम लोग के पास आके कि महाराज एक संतान भी नहीं है हमारी, हम निसंतान लोग हैं। सुन रहे हो कि नहीं? उन निसंतानों के लिए भी एक चीज बताता हूं, चलो आज बात निकली है, आ गई है तो समझने का पुरुषार्थ करना। ये बहुत अच्छी घटना मेरे को आपकी बात से याद आ गई। जो लोग निसंतान है वो डरो नहीं, घबराओ नहीं, लेकिन बढ़ेगा आएगा तो तुम्हारे पुण्य से ही होगा जो कुछ होगा। लेकिन एक चीज मेरे जीवन में जो मैंने सबसे ज्यादा महसूस की वो कैसी, एक हम लोग 2009 के अंदर तिलवारा घाट मढ़िया जी में पंचगणक के लिए गुरुजी वहाँ पहुँचे थे। संयोग की बात थी कि वहीं पर एक पास में गांव से एक व्यक्ति आए पूज्य आगम सागर जी पास, और आगम सागर जी पास आके कहने लगे कि महाराज जी, हम 10 साल हो गए शादी हुए और कोई संतान नहीं है हमारी। तो महाराज जी ने कहा, भाई अब ये तो पुण्य पाप की बात है, मैं क्या कर सकता हूँ। और संयोग से स्वयं पंचगणक की शुरुआत होने वाली थी। तो महाराज जी ने उसे एक युक्ति बताई कि चलो कोई बात नहीं, अब देखो आगे होगा, तुम्हारे पुण्य पाप से कर तो हम कुछ नहीं सकते, फिर भी पुण्य बढ़ाओ। और संयोग से वो सारी देव देवताओं को पूज लिया, क्योंकि जब आदमी के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो कहते हैं कि उसकी मति सबसे पहले मर जाती है, विवेक सबसे पहले खत्म होता है उसका। अब उनको लगा कि भाई संतान चाहिए, तो उन्होंने सारी देवी देवताओं की गोद भराई कर ली, देवी देवताओं की गोद भरा के उनने तिलक लगा लिया, सब कर लिया भाई, मन्नत मांग ली। उन 10 सालों में फिर भी कुछ नहीं हुआ। अंतोगत में एक महाराज जी की युक्ति ने काम कैसे किया देखना। महाराज जी ने कहा, भाई देखो, पहले तो तुम मिथ्यात्व तो छोड़ दो, मिथ्यात्व त्याग दो। तुम्हें 10 साल हो गए ना मिथ्यात्व पालते पालते, हो गया तो तुम इन देवी देवताओं को, इस सरागी देवी देवताओं का पहला आश्रय छोड़ दो और सच्चे वीतराग भगवान के भक्त हो जाओ। बड़ा कठिन हुआ उसे समझाने में, 1 सप्ताह निकल गया। वो छोड़ने को तैयार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि महाराज डर लग रहा है कुछ हो गया तो, अभी तक हम 10 साल से मान रहे थे
कहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, इतना भ्रम हो जाता है, इतना डर बैठ जाता है कि आदमी एक कदम भी उठाना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता। तो महाराज जी ने एक काम कहा कि डरो नहीं, तो सब मैं निपट लूँगा, तुम तो बस छोड़ दो। चलो महाराज जी, आपके कहने से मैंने छोड़ दिया, अब क्या करूँ। अब देखो भाई, यहाँ पर पंचगढ़ में माता की गोद भराई होगी, भगवान की माता की। तो तुम क्या करना, माता की गोद भराई कर लेना, और गोद भराई करने के बाद जो प्रतिष्ठाचार तुम्हें विधि बताए उस प्रतिष्ठाचार के अनुसार अपनी पत्नी की गोद भराई कर देना, माता से करवा देना। ठीक, गजब हो गया। रिजल्ट बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन आते तो है। मतलब आस्था जहाँ पर बलवती हो जाती है वहाँ पर पुण्य को भी आपके पल्ले में डाल देती है। आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। और कहते हैं जैसे 10 साल से संतान नहीं थी, जैसे ही गोद भराई करी और तीसरे महीने में खुशखबरी आ गई कि वो महिला प्रेग्नेंट हो गई। और उसने रियल में 1 साल, उसकी जब 9 महीने बाद उसका बच्चा जन्मी, उसकी बेटी जन्मी, अच्छी और सुंदर बेटी जन्मी। वो बहुत हम लोग के पास आया, वो बहुत खुश हुआ। मैं कहा देखो, कहीं ना कहीं अगर आस्था बलवती हो तो हर चीज़ मिलती है। तो मेरा आप सबसे कहना है कि जिनको संतान नहीं, वो किसी मिथ्यात्व में मत फंसना, किसी उसमें मत फंसना है, क्योंकि एक पीड़ादायक ऐसी घटना मैं बता रहा हूँ अब इसके बाद तुम्हें, कि मुझे वो बताने में भी संकोच हो रहा है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं तुम इसमें न तो लग जाना। एक जैन समाज का बंदा, जिसे सच्चे देव साधुगुरु का भक्त होना चाहिए, जो गुरु का भक्त होकर भी कैसे भटक गया। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। हम लोग के पास वो आता था और संयोग से उसका विवाह हुआ। विवाह होने के साल 2-3 साल उसके संतान नहीं हुई। हम लोग के बिहार हो गए, हम लोग इधर उधर हो गए। अब उससे बहुत दूरी हुआ तो हम मिल नहीं पाए। जब बाद में पता पड़ा कि उसने संतान प्राप्ति के लिए किसी एक ओझा फकीर की सहयोग ले लिया। उसके साथ जो बुरा हुआ वो मुख से भी नहीं कह पा रहा मैं। अब समझ रहे होगा कि क्या हुआ होगा उसके साथ। जब उसको विवेक ही नहीं है उसके अंदर, तब विवेक मर गया उसका, कि जब उसने, ओझा ने कहा कि भाई तुम्हारी पत्नी को अकेले भेजो, और उसने अकेले भेज दिया। अब जो हुआ सो तुम समझ लो क्या हुआ होगा। उसकी पत्नी इतनी रोई है, इतनी दुखी हुई है कि अब मेरा पास कुछ भी नहीं बचा। जो हुआ उसके साथ, इतने निकृष्ट अपन उस पर उतर आते हैं। तो अगर जो आपको बात समझ में आ रही है तो कभी भी ऐसा कार्य मत करना। ये सब मिथ्यात्व, ये सब ऐसी भ्रम फैलाते हैं आप लोग के बीच में कि ये कर लो, वो कर लो, कुछ मत करना। से नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो मैंने जो बताया तुम तो बस वो करना। तुम आचार्य भगवंत जैसे गुरुओं से आशीर्वाद लो, नमोकार मंत्र का आश्रय लो, इस स्त्रीणाम शतानि शतसो इस श्लोक का आश्रय लो। इससे ही तुम्हारा पुण्य तीव्र होगा। और ऐसी इस माँ बनने का आह्वान करो। जब तक माँ बनने की योग्यता तुम्हारे अंदर वो पुण्य नहीं आएगा, तब तक ऐसी माता पिता नहीं बन पाओगे। तो इसलिए मेरा विशेष तौर से कहना है। समझ में आ गई? अब कोई गलती कोई नहीं करेगा, कोई मिथ्यात्व में नहीं फंसेगा, बस आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि अब जब दोनों माता पिता, अब उसे आह्वान करने के बाद माता पिता जब उस संतान को आ गए, तो यहाँ पे माँ सबसे ज़्यादा भोजन का ध्यान रखे। किस चीज़ का ध्यान रखेगी? भोजन। ये भोजन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये भोजन अगर उसका गड़बड़ हो गया, अब क्या खाना चाहिए बता रहा हूँ। देखो, उन्होंने एक आयुर्वेद का मेरे पास लेख है, उसके अनुसार उन्होंने कह रहे हैं कि प्रथम महीने में माँ सात्विक भोजन में सबसे ज़्यादा दूध को उपयोग में लाए। और कैसा दूध? जो ठंडा, मतलब आपका मीडियम होता ना, ऐसे ही दूध को वो उपयोग में ले। मतलब बहुत ज़्यादा तेज गरम या हल्दी वाला और ऐसे दूधों को ना ले, जिससे उस पर गलत असर पड़े। तीसरा, वो सबसे ज़्यादा मिर्ची, सबसे ज़्यादा तीखा, इन चीज़ों का थोड़ा सा त्याग दूर से कर दे जब तक, क्योंकि अभी उसके ऊपर उसका सबसे दुष्प्रभाव देखा जा सकता है।
फिर उन्होंने कहा दूसरे महीने में मधुर औषधि वाला, जैसे कि घी है, इसकी मात्रा है, और सुपाच्य भोजनों को सबसे ज़्यादा इसमें रखे। क्यों कह रहा हूँ, मेरा कोई आपको आयुर्वेद से मेरा कोई लेन देन नहीं, बस मेरा एक ही भाव है कि आने वाली संतान इस जिन शासन के लिए समर्पित हो जाए, बस मेरा इतना सा भाव है तुम्हें बताना। आने वाली संतान तुम्हारी सेवा करे, तुम्हें वृद्धाश्रम में ना छोड़े, गुरु भक्त हो, गुरुओं के लिए आरदान के योग्य उसकी भावना हो। फिर तीसरे में जहाँ पर औषधि वाला, समझ गए, घी के साथ कुछ औषधि। फिर तीसरे महीने में कह रहे हैं दूध और घी मिलाकर उसका सेवन करे, उसके साथ। अब सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बचना है बता दूँ, सबसे ज़्यादा तुम फास्ट फूड से बचना। फास्ट फूड तुम्हारे सबसे ज़्यादा तुम्हें नुकसान देगा। फास्ट फूड क्या है, अब उसकी एक चीज़ थोड़ी हल्की बता के आगे बढ़ रहा हूँ। फास्ट फूड में क्या होता है, फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा होता है मैदा। मैदे से ही जैसे आपके बर्गर बनेंगे, पिज्जे बनेंगे, आपका ब्रेड बनेगा, बिस्कुट बनेगा, जितने भी आइटम बनेंगे आपके कुकीज़ वगैरह, सब मैदा होता है। मैदा एक प्रकार से इतना बारीक और पतला होता है कि वो लेयर बनाता है आपके आंतों के अंदर। उस आंतों के अंदर जब वो लेयर बनाता है तो एक प्रकार से वो वहाँ पर जमने लगता है, मतलब दीवार पर पुट्टी कैसे होती, इस प्रकार से। और इसका प्रमाण इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एक भोपाल में घटना घटी, हम जब थे उस तरफ, वहाँ पे एक बच्चे का पेट फूलने लगा, बार बार फूलता था। तो डॉक्टर से कहा कि भाई, डॉक्टर ने कहा इसकी सोनोग्राफी करो। आपको विश्वास नहीं होगा, डॉक्टर ने जैसे उस बेटे की सोनोग्राफी करी तो कहा इसे अगर 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं करा तो शायद ये बच ना पाएगा। क्यों? उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन इसकी ऑपरेशन तुरंत करवाइए पेट का। ऑपरेशन कराया तो आधा किलो मैदा निकला उसके पेट में, ऐसा आंतों में जमा हुआ। उन्हें बड़ा उससे निकालना पड़ा, बड़ी कठिनाई से निकला उसका मैदा। पूरी आंतें उससे भरी पड़ी थी, मैदे से जमी हुई। सुन रहे हो, ये फास्ट फूड, अब बताओ एक माँ के लिए कितना नुकसानदायक होगा। तो मेरा कहना है आप लोग विशेष तौर से भोजन में ऐसे अन्न का ग्रहण करें जो सुपाच्य और आपके आंतों को नुकसान ना दे। सुन रहे हो, इसलिए दूध है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें होती है। ये ब्रेड खाना, बिस्किट खाना और सोच रहे हैं कि हम ब्रेड बिस्किट खा के बच्चे को जन्म दे देंगे, तो ये बिल्कुल आपकी गलत धारणा में है। आप बढ़िया से, जैसे कि दलिया है, ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेकारी है। अब देखो, प्राचीन में आपके पूर्वज ऐसे ही आपको ये चीज़ें ऐसे नहीं सौंप के गए ये। फिर उन्होंने कहा चौथे से पाँचवें महीने में जो दूध वर्ग वगैरह के साथ हल्का सा भोजन, अब ठोस भोजन जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो, क्योंकि अब वो बच्चा और माँ के बीच में सबसे ज़्यादा भोजन का आदान प्रदान वो करेगा। मतलब आपका बच्चा आपके भोजन पर पलने वाला है, जो माँ खाएगी वो बच्चे के लिए ही होगा। फिर उन्होंने कहा 8वें महीने में खीर और दूध और घी के साथ उस बच्चे को भोजन अंदर माँ के साथ जाए। 9वें महीने में इसे बड़े उससे अब भोजन को जब भी करें, अच्छा भोजन करते समय वो सबसे ज़्यादा भावना ये भाई कि ये भोजन कैसे आपके बच्चे को लगेगा, ये सीखना है। जब भी आप भोजन करेंगे सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र अवश्य पढ़ेंगे। हर क्रिया में आप नमोकार मंत्र का आश्रय लेंगे। आपके बच्चे के लिए वो भोजन नहीं होगा, अमृत होगा। ध्यान रखना, क्या करना है आपको कि ये भोजन मैं कर रही हूँ, जैसे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अब उस भोजन को सबसे पहले कौन सी भावना के साथ करना है, जैसे सुबह कर रहे हैं अपन, तो सुबह करते समय आप लोग ये भावना भाएं कि जितने भी 3 कम नौकड़ मुनि महाराज हैं उनका निरंतर आहार हो रहा है, अब मैं उस भावना के साथ अपने बच्चे को अब भोजन देती हूँ। बस सीधा सीधा आप सीधे सिद्धांत पे चले। फिर जब आप इस तरह की क्रिया करेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया में हर पल सावधानी, हर पल उठने बैठने में आपके अंदर ये चीज़ हो, नमोकार मंत्र आपकी श्वासों में जाए, मतलब आपकी श्वासों में बस जाए। ये बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र है आपके बेटे के लिए। उस जीव के लिए इतना बड़ा सुरक्षा चक्र आप दे रहे हैं। उस चक्र के साथ
प्रथम आपके गर्भ में आप हमेशा इस प्रकार की रेकी का, आप देखो ये रेकी देना है एक प्रकार का, ये जो स्रोत होता है ये पूरा हमारा, ये पूरा ऊर्जा का केंद्र होता है। जब आप अपने बच्चे को पहले महीने से ही रेकी देना शुरू करें, माँ ऐसा हाथ रख के उस गर्भ के ऊपर रख ले और रखने के बाद उस नमोकार मंत्र की गुंजायमान करें अपने अंदर हल्का हल्का, नमो, इस तरीके से। क्योंकि ये जो ध्वनि का प्रकरण है ये नाद कहलाता है। इस नाद के साथ उस बच्चे के अंदर भी कंपायमान होता है ना, तो उसके बच्चे की एक प्रकार से जबरदस्त ग्रोथ होती है, बच्चा शक्तिशाली होता है उस नाद के साथ। तो ये करें। फिर जो आपको 5 बीजाक्षर है, राम, रीम, रूम, रोम और रह, आपको किसी भी शांति धारा के अंदर ये बीजाक्षर मिल जाएंगे आपको। इस शांति धारा के आपको कहीं ना मिले तो वो शांति धारा बहुत अच्छी है। वो राम, रीम, रूम, रोम, रह, ये एक एक बीजाक्षर एक एक पंच परमेष्टि का द्योतक है। राम यानी नमो अरिहंताणम, रीम यानी नमो सिद्धाणम, रूम यानी नमो आयराणम, रोम यानी नमो वज्जाणम और रह यानी नमो लोहे सब सावण। ये पांचों अरिहंत पंच परमेष्टि के यहाँ पर आपको उस बच्चे के चारों तरफ एक चक्र बनाना है जो आपका सुरक्षा चक्र होगा। अंदर बनाइए। जो लोग को ये लगता है कि भाई बच्चे गिर जाते हैं, हमारे बच्चे बहुत जल्दी से, तो देखो वो पुण्य पाप की बात हो सकती है, लेकिन जब हम सुरक्षा चक्र से उसे सुरक्षित करेंगे तो मैं मानता हूँ वो बेटा वहाँ पर टिकेगा, अवश्य टिकेगा, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करेगा। सबसे ज़्यादा उसे ये कहिए कि तेरे को मेरे से ज़्यादा इस अरिहंत भगवान की शरण है, तो घबरा मत। हे बेटा, हे पुत्र, हे जीव, तुम घबराओ मत। तुम जहाँ पर हो वहाँ पर तुम पंच परमेष्टि की शरण में हो, मैं तुझे पंच परमेष्टि की शरण दे रही हूँ। ये भावना भाई, और दीजिए उसे राम नमो अरिहंताणम। देखिए मतलब आपके इस चक्रों पर, उस चक्र तक, मतलब उस बेटे के चक्र तक आपका चक्र कनेक्टिविटी, मतलब आपकी होना चाहिए जुड़ाव, मतलब वहाँ से जुड़ जाए। हर क्षण आपके सिंबल वहाँ पर पहुँचे, आपका हर किया हुआ वो उस बच्चे के अंदर चक्र के रूप में हमेशा हुआ रहे। आपको लगे कि भाई ये बेटा हल्का सा महसूस करे, तो बस राम यानी नमो अरिहंताणम यानी सफ़ेद कलर के साथ उसको अब रेकी दीजिए। कलर का रेकी के से बहुत ज़बरदस्त है। जब आप उसको कलर से साथ और किसी जिन बिंब को, जिन बिंब समझ रहे, कोई भी एक जिन बिंब आपकी इमेजिंग में बनना चाहिए जो आपका इष्ट हो, जहाँ आपका जुड़ाव हो, जहाँ आपका लगाव हो। आपको लगता है कि ये जिन बिंब मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ से लाभ होता है, उसको अपना रेकी का विषय बनाइएगा। उस जिन बिंब से ऊर्जा ग्रहण करके उस बेटे को दीजिएगा। मतलब आप उस जिन बिंब से सबसे ज़्यादा रेकी ले सकते। जब आप रेकी लेंगे और देंगे तो एक सुरक्षा चक्र आपके बेटे को सबसे ज़्यादा सुरक्षा के घेरे में लाएगा। धीरे धीरे आप उसे कहीं पर, अगर गुरु महाराज हो कहीं पर हो, तो आप निश्चिंत उनके पास जाएं, उनसे गंधोदक मिल जाए तो आपका सौभाग्य। उनसे प्रार्थना करें, भगवान मैं माँ के पद पे आ रही हूँ, एक जिम्मेदारी भरे पद पे आई हूँ, ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभा सकूँ, मैं एक अच्छी संतान की उत्पत्ति कर सकूँ, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आप उसे गंधोदक को महाराज के सामने रखें, श्रीफल ऐड करें, अर्घ दें। भगवान बस ये गंधोदक मेरे लिए आप दे दीजिए, बस इतने। अगर महाराज ने हाथ भी लगा दिया उस गंधोदक को और उस गंधोदक को उन्होंने नमोकार मंत्र भी पढ़ दिया जो उनका मत, क्योंकि हर गुरु का अपना एक इष्ट मंत्र जरूर होता है, वो उस मंत्र की साधना जरूर करते, किसी तंत्र मंत्र के लिए नहीं करते, वो अपनी अंतरंग आत्मा की सिद्धि के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए साधु कोई ना कोई मंत्र को अपने पास लाता ही है, लेता ही आश्रय है। वो कोई तुम्हें डराने के लिए, इसके लिए नहीं, वो अपने चित्त को एकाग्र करता है, अपनी साधना में लाता है, अपने
इष्ट मंत्र के रूप में रखता है, क्योंकि ये बड़ी उनकी साधना होती है। तो उस मंत्र से आप उस गंधोदक को उनसे लेने का पुरुषार्थ कीजिए। वो अगर देंगे तो आपका सौभाग्य होगा। सुन रहे हैं आप लोग? ये सबसे पहले आपको करना है। 9 महीने तक आप लगातार पूजा कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। किसी को लगता है कि महाराज हम पूजा कर सकते कि नहीं, 9वें महीने के अंतिम दिन तक, अंतिम दिन मतलब आज आपकी डिलीवरी अगर होना भी है तब भी आप उस दिन पूजा करके जाइए। लगता है कि भाई आज दोपहर में होगी, शाम को होगी, उस दिन सुबह सुबह बढ़िया पूजा करिए। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब जब मैं क्रिया बताऊंगा आपको, उसमें एक एक चीज़ उन्होंने स्पष्ट खोली है कि पहले, दूसरे, तीसरे महीने में किस प्रकार की क्रियाओं से जुड़ना है। आपको बात समझ में आ रही है? किसी को पूछना हो तो आप पूछिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि महाराज हमें ये समझ में नहीं आया हो तो अभी पूछ लेना, नहीं तो बाद में फिर मैं आगे बढ़ जाओ, तुम फिर से रिटर्न हो जाओ। ठीक है, आगे बढ़ो। पड़गड़ में आ गई आपको मन? आ गई? चलिए, आ गई तो आगे बढ़ता। तो इन मंत्रों के साथ आपको सबसे ज़्यादा क्या करना, तीसरे महीने में एक प्रीति संस्कार क्रिया होती है। 3 महीने से एक पहले आधान क्रिया कल बता चुका हूँ। आधान क्रिया के अंदर आपको ये बता चुका हूँ कि जैसे ही पता पड़ता है तो वो विधान कर लेता है। विधान जरूर कर लेना। वो किस लिए करना ना, वो इसलिए कर लेना, जब आप विधान करेंगे तो वो विधान एक प्रकार से आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देने वाला है। वो क्या दे रहा है बताता हूँ। आपको पुत्र आया, 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद जब आप विधान करेंगे, शांति विधान करने के बाद वहाँ पे एक मांगलिक कलश जरूर तैयार करना। वो मांगलिक कलश जहाँ माँ है वहाँ जरूर रख देना। मतलब कोई भी ईशान कोण पे आप रख दें, वहाँ पर उस मांगलिक कलश की स्थापना कर ले। जो ये आपको ये बहुत सारी समस्या आती है ना, ऊपरी और भीतरी और ये सब, ये यहीं से सब अपना रास्ता ले लेंगी। दूसरी बात, माँ हमेशा इस बात के लिए, जब तक उसे एक प्रकार का ये पूरा अंदर से पूरी कहते हैं ना, ये शक्ति उत्पन्न होने लगे कि भाई बताऊं कि नहीं बताऊं। बहुत से लोग छिपाना पड़ता है ना, छिपाते भी है। वो मैंने बताया था कि 2-3 महीने तक वो अपने इस कार्य को छिपाते, क्योंकि उनको लगता है कहीं नजर ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई और कुछ। तो ठीक है, वो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, आप कर लें। और उस गंधोदक को पिता अगर दे तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। अगर पिता प्रतिदिन गंधोदक बना दे तो इससे अच्छा उस बच्चे का पुण्यशाली कुछ नहीं हो सकता। आप देखना, जब चक्रवर्ती के यहाँ संतान आती है तो क्या करता है चक्रवर्ती? वो चक्रवर्ती अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन उस पत्नी को, अपनी पत्नी को अभिषेक दिखा के अपने हाथ से गंधोदक देता है। अपने हाथ से पत्नी से दान दिलवाता है। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र दानशाली हो, भाग्यशाली हो, मेरा पुत्र सौभाग्यशाली हो। और पत्नी भी क्यों देती है? ये मान के देती है कि मैं नहीं दे रही हूँ, ये मेरा पुत्र दे रहा है। मतलब इसका पुण्य इतना तीव्र हो जाए कि जब ये गर्भ से बाहर आए तो इसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, सारा संसार इसके सामने हाथ फैलाए, लेकिन ये हमेशा देने वाला, इसका हाथ हमेशा देने वाला हो। इस भावना से देती है कि ये दान दाताओं का दाता हो, कर्ण जैसा हो, ये युधिष्ठिर जैसा दाता हो। हमेशा उसे दान की शिक्षा सिखाती है, हमेशा उसे ज्ञान ध्यान में लीन रखती है। ये अब देखो, अच्छे संस्कार देने के लिए अब वहाँ पे एक मंत्र कहा है कि तीसरे महीने में जो प्रीति संस्कार होता है तो वहाँ पर वो गर्भवती महिला के हाथ में एक स्वस्तिक बनाते हैं वो। अब वो परिवार की माँ होती है, परिवार की कोई विशेष महिला हो जो आपके यहाँ पे, वो महिला अपने उस तीसरे महीने में उस एक प्रीति संस्कार करती है। उसके अंदर एक स्वस्तिक बनाती है और स्वस्तिक को उसके ऊपर एक श्रीफल रख के और कलश हाथ में देके उस गर्भवती महिला के ऊपर कुछ किंचन करती है, पानी का गंधोदक उसके सिर पे लगाती है। उसमें एक मंत्र का उपयोग करती है, ओम कम
ठ वह पा अस्या उषा गर्भाभकम प्रमोदेन परिरक्षति स्वाहा। ऐसे करके वो पुण्यवाचन करती हुई उस महिला गर्भ के उस गर्भवती महिला के ऊपर पुष्पों का क्षेपण करती है और कुछ सज्जाति इत्यादि का उसके ऊपर पुण्यवाचन करती हुई उसे सुरक्षा चक्र के साथ इस मंत्रों की सुरक्षा देती। अब ये मंत्रों की आपको आजकल ये गर्भ संस्कार बहुत अच्छे होते, आपको कोई मिल जाए ऐसा आप उनसे देख सकते हैं। ये महापुराण के मंत्र हैं, महापुराण में बताए हुए इसका मंत्रों का सबसे ज़्यादा है। क्यों? और उसके अंदर एक पुण्यवाचन पढ़ते हुए कुछ पुष्पों को छेपती है। त्रिलोक के नाथो भव, त्रिलोक की ज्ञानी भव, त्रिरत्न स्वामी भव, कि मेरा पुत्र तीन लोक का नाथ हो, मेरा पुत्र त्रिलोक में ज्ञानी हो, मेरा पुत्र तीन रत्नत्रय का स्वामी हो, मेरा पुत्र इस संस्कारवान हो। इसके साथ आप देखो ये संस्कार गर्भ में कितने, जैसे 56 कुमारियाँ देवी देती है ना, ये वो संस्कार है। ये कौन से संस्कार है? तीर्थंकर की माँ को जो संस्कारवान 56 कुमारियाँ देवी करती है, अष्ट कुमारियाँ देवी करती है, वो संस्कार है जो आपको यहाँ पर जिनसेन स्वामी महापुराण के अंदर आपको दे रहे हैं। ये समझने का पुरुषार्थ करना, ये गुड़ियों का खेल नहीं है। संतान आ जाना ये तो आप समझना कितना महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए होता है और आप इसको सहज भाव से छोड़ देते मत करिए, इसको अंतरंग से समझने का पुरुषार्थ करना। चूँकि वहाँ पर स्वयं तीर्थंकर की माँ को 56 कुमारियाँ देवी प्रतिपल हमेशा जागृत रखती हैं, हमेशा माँ की नज़र भी उतार देती, वो डिठ लगाती है। पढ़ना आदिनाथ पुराण में स्पष्ट लिखा उन्होंने। क्यों? क्योंकि जब माँ के अंदर इतना उस तेज हो जाता है, इतना तेज पुंज माँ का झलकने लगता है, तो ऐसा लगता है कहीं माँ को नज़र न लग जाए किसी की, और कभी की अपनी न लग जाए, है ना। कभी कभी आपके अंदर अपनेपन ऐसा भाव आने लगता है कि भाई हाँ मैं सर्वश्रेष्ठ, नहीं, आपकी अपनी ना लग जाए, ये भी सावधान रहना। और मैंने बता दिए कि अपनी कैसे उतरती है, पढ़ लेना, देख लेना जहाँ कहीं मिल जाए तुम्हें। दूसरे की भी लगती है और अपनी भी लगती है। दूसरे की तो उतर जाती, अपनी नहीं उतरती। दूसरे की नज़र उतर जाती, अपनी नज़र बहुत कठिन हो जाती है। समझने का पुरुषार्थ करना, मत लगा लेना। दूसरे की तो उतर लोगे नींबू से, कहीं तुम्हें कहीं झाड़ू से, कहीं किसी से, कहीं नमक से, लेकिन खुद की खुद से नहीं उतरना, बहुत ठीक है। तो इस दिन पर एक प्रकार की बहुत सतर्कता रखते हुए अब देखो क्या करना है तुम्हें। जब ये तीसरा महीने के बाद तुम्हें पता पड़ जाए तो एक बंधनवार जो अष्टमंगल वाला हो वो घर की बंधन पे लगा दीजिए। बहुत ये इसलिए प्रक्रिया है, कोई अमंगल चीज़ आपके घर में प्रवेश ना करे, मंगलचारी चीज़ ही आपके साथ प्रवेश करे, ये सावधानी रखना वहाँ पर। और हो सके तो नमोकार मंत्र इत्यादि का गुंजायमान होता रहे, नमोकार मंत्र की आपके वहाँ पे भक्ति होते रहे, पाठ होता रहे, कुछ भी होता रहे, इस तरीके की प्रक्रिया वहाँ आपकी चलती रहे, चाहे 10 मिनट के लिए हो, चाहे 20 मिनट के लिए हो, ये आप करते रहे। भक्तांबर का पाठ आप कर ले, आप नमोकार मंत्र का पाठ कर ले, जो आपकी इच्छा हो आप बैठ के, लेकिन करना तो आपको ही है ये, ठीक। फिर वहाँ पर जो मांगलिक महिला हो वो कम से कम उस महिला को मांगलिक तिलक तो कर ही दे। यहाँ पर तिलक प्रक्रिया यहाँ पे होती है। तीसरे महीने के बाद प्रीतीय संस्कार के साथ या तो उनके परिवार की जो भी मांगलिक महिला होती है उन्हें मंगलकारी मंगलम भगवान वीरो पढ़ के अथवा ये मंगलाष्टक पढ़ के उसके ऊपर तिलक करके उस पर पुष्प छेप देती है, और इस प्रकार से तीसरे महीने के संस्कार पूरे होते। अब फिर 5वें महीने में सुप्रीति संस्कार होता है। ये गर्भाधान के बाद 5वें महीने में इसकी सुप्रीति अर्थ है प्रमोद भाव, प्रसन्न भावता के साथ ये संस्कार किया जाता है। यहाँ पर जिन बिंब के समक्ष वो एक प्रक्रिया करते हैं जिसमें अच्छा नक्षत्र हो, अच्छी तिथि हो, अच्छा वार हो, जैसे श्रवण हो, रोहिणी हो, पुष्प हो, नक्षत्र इत्यादि हो, रविवार हो, गुरुवार हो, बुधवार हो, ऐसे उत्तम दिनों में, और द्वितीय तिथि, पंचमी, सप्तमी, दसवीं ऐसी तिथियों में,
उस गर्भवती महिला को कुछ संस्कार दिए जाते हैं, उसमें कुछ मंत्रों का उपयोग किया जाता है, परिवंजन। बड़े उसके साथ पति पत्नी भगवान की शरण में जाके श्रीफलों से भगवान की पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद फिर एक विधान फिर करते, कोई एक विधान दोनों मिलके करते। उस विधान के साथ वहाँ पर भगवान की 3 परिक्रमा देके ऐसी भावना करते हैं कि मेरा आने वाला संतान श्रेष्ठ हो, और जो उसकी मंगल भावना के जो आपको बता चुका हूँ वो बार बार उस भावना को वो करते रहते। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ और भी क्रियाएं वहाँ ग्रस्ताचार करते हैं, वो आप उस क्रिया को वहाँ पर देखें। और उसके यहाँ पर जो पुण्यवाचन मैंने कहा, पुण्यवाच जो होता है वहाँ पर वो करते हैं। उसमें अब होम क्रिया के साथ भी करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग उस विधान क्रिया के साथ भी उन मंत्रों का उपयोग करते। इस प्रकार से शुभ दिन में इन क्रियाओं को कर लेना चाहिए। यह आपके लिए विशेष तौर से पूरी एक संस्कार की आपकी विधि कहीं मिल जाए, आपको ये कराने वाले मिल जाए, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। चलिए, आपका 15 मिनट है, आपको इस किसी को जिज्ञासा हो तो आप कर लें, फिर मैं आपको यहाँ से छोड़ूँ क्योंकि मेरा भी अब समय हो रहा है। चलिए जल्दी से। अब इसके अंदर गुरुदेव एक ऑनलाइन प्रश्न है कि पिचिका का फॉर्म भरते समय बहुत से श्रावकों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे करना चाहिए? सावधानी तो ये कि ब्रह्मचर्य व्रत के जो स्थिर राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वता अनुस्मरण विष्टेश रस स्व संस्कार त्यागा पंच, ये 5 भावना आपको तत्वार सूत्र के 6-7वें अध्याय में मिल जाएगी। उसमें सारी चीज़ें आपको उससे पता पड़ जाएगी इस सूत्र से कि वो कैसे पालन करते हैं। बस उस सूत्र को पढ़ लेंगे तो पूरी डिटेल वहाँ से निकल आएगी। नमस्ते गुरुदेव, ये जो अभी प्रजनन की आपने क्रिया बताई, ये मनुष्यों के लेकर 84 लाख जितने भी है पशु है उन पे भी लागू होती है? वो कैसे करेगा आप बताओ, आप समझदारी से तो पूछो। वो कैसे संभव है? मनुष्य में ही तो ये क्रिया होती है भाई मेरे, अब वो तिरंज कहाँ जाएगा? जैसे पशुओं में भी होते हैं कि अच्छे जाति का अगर होगा तो अच्छा। नहीं, वो उसका स्वामी जो है उस तिरंज का, वो कर प्रक्रिया करे तो बात अलग है, बाकी तो वो संस्कारवान। हाँ, ये है गाय इत्यादि, इनको इस तरह के नवोकार मंत्र इत्यादि सुना के कुछ वो प्रक्रिया से कर सकते, बाकी तो सामान्य। चलिए नमस्ते। हमारा जो ऑनलाइन प्रश्न है कि जिनके बच्चे हो चुके हैं उनके लिए भी कोई सलाह दी है, उनके करना चाहिए? हाँ, जो संतान हो चुकी हुई है उनके लिए एक सबसे अच्छी बात है कि 8 वर्ष से पहले माता पिता एक जिम्मेदारी भरी उसके साथ, जैसे कि उसे फास्ट फूड से बचा ले, हिंसक सामग्रियों से उसे बचा ले, उसका भोजन पानी में थोड़ा सा ध्यान रखे, क्योंकि अगर उसका ध्यान आपने नहीं रखा तो ये आपके लिए बहुत बहुत दुर्भाग्यशाली क्षण होंगे। क्योंकि अगर उसके जीवन में, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कह दूँ, करना तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन लेकिन कर पाओगे कि नहीं, तुम मोबाइल मत दो उसे। नहीं, जो ये आप बच्चे को जन्म से ही आप मोबाइल पकड़ा देते हो ना, ये एक प्रकार का आप उसके हाथ में एटम बम रख रहे हो, ये फट जाएगा उसके हाथ में, उसका जीवन बर्बाद कर देगा। मत करो इसे काम। जो थोड़ा सा रोता है, थोड़ा कुछ आपने क्या पकड़ा दिया, वो गेम खेलने लगता है और वो आपको खुश है, लेकिन आगे जाके बहुत बुरे संस्कारों में पड़ जाएगा। उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनका उपयोग करो जो उससे संस्कारवान बने। फिर कुछ नैतिक जिम्मेदारी 8 वर्ष के बाद आपके सामने लाऊंगा कि उसे कैसे मंदिर लाना, कैसे मुनियों से आशीर्वाद लेना। जब वो स्कूल जा रहा हो 5वें साल के बाद, तो उसमें एक चीज़ आप करिए कि कहीं आपको गुरु मिल जाए तो उन गुरु महाराज से अपने बच्चे के ऊपर संस्कार डलवा लीजिए। उससे 12 खड़ी इत्यादि जो होती है ना, आ आई चाचा छ छा, इनमें से कुछ अक्षर उससे बुलवा लीजिए, नहीं तो नमोकार मंत्र ही बुलवा लीजिए। ये भी उस बच्चे के अंदर एक संस्कार डालने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। फिर आगे और भी बताता रहूँगा। चलिए। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है, जैन धर्म जहाँ कर्म प्रधानता की बात करता है, वहाँ पर
ये नज़र लगना मतलब दूसरा हमारा कुछ भला या बुरा कैसे कर सकता है? क्या हम इसे धर्म से कुछ कह सकते हैं? वर्गणाओं को प्रभावित करती है। नजर का मतलब क्या होता है? होता है एक प्रकार से उनकी वर्गणाओं से जो हमारे कर्म वर्गणाएं या कहें पुद्गल वर्गणाएं प्रभावशील हो रही है। कैसे हो रही है कि जब अचेतन पे भी आपकी नज़र का लगने का मतलब आपकी जो वर्गणाएं प्रभावशील बना रही है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी नज़र लगना बोलते हैं, मतलब आपकी वर्गणाएं अच्छी और बुरे उसके ऊपर प्रभाव डाल रही है। ये बात अलग है, पुण्य होने पर वो इतनी प्रभावशील नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा भी पुण्य कमजोर हो तो। और क्यों कहा आदिनाथ पुराण में कि आदिनाथ की माँ को भी नज़र क्यों उतारी जा रही, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। और जे देवियां उतार रही हैं क्यों? तीर्थंकर की प्रतिमा जब तीर्थंकर नहीं बनती उससे पहले उनको काले धागे बांधे जाते हैं। देख रहे हो आप, कोई चीज जरूर है ऐसी जो कहीं ना कहीं, क्यों दीक्षार्थियों के भी हाथ में डाल दिए जाते कि भाई थोड़ा सा, हालांकि जो नहीं मानते उसे कुछ नहीं है, लेकिन पुण्य और पाप के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी उन वर्गणाओं का प्रभाव। देखो ये बात सच है कि सारा कार्य पुण्य पाप का ही है। पुण्य तेज है तो पुण्यशाली के लिए तो ना मृत्यु योग और ना कोई दिन ना कोई वार कुछ भी नहीं है उसे। लेकिन जहाँ पुण्य थोड़ा सा भी हो कमजोर, तो फिर थोड़ा संभल के चलने में कोई बुराई। देखो संभल, अब गड्ढे हैं सामने फिर भी कह रहे हो कि गाड़ी तो चलाओ, तो भैया फिर तुम तो गड्ढे का चयन मत करो, सड़क तो अच्छी दे नहीं सकते, क्या फर्क पड़ता है इससे? नमोस्तु महाराज जी। लेकिन मिथ्यात्व में नहीं फंसना, बस इसे धर्म मान के नहीं करना। ये बार बार कहता हूँ, ये धर्म नहीं है, ये एक प्रकार का वास्तु है जो अपने को वास्तु से, ये धर्म नहीं है, बस इतना सा है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैंने मतलब मेरा जब गर्भ से था तो मैंने 9 महीने शांतिनाथ विधान किया था। लोग मुझसे कहते हैं कि शायद शांतिनाथ विधान के कारण तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो क्या ये महावीर जयंती के दिन उसका जन्म हुआ था, तो क्या ये सही है कि मेरे पूर्व के कर्म थे इसलिए ऐसा हुआ? पूर्व का तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान का सुधार तो कर ही लिया तुमने शांति विधान करके, इतना तो कह ही सकता है। पूर्व का तो मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन वर्तमान का शांतिनाथ विधान करना ये बताता है कि आपने जो बच्चे के अंदर वर्गणाएं डाली, उस वर्गणाओं के प्रभाव से वो पुण्यशाली तो अंदर ही अंदर बना, क्योंकि उसने विधान तो सुना ही है। उसने विधान के अर्घ को आपके माध्यम से ही चढ़ाया, माध्यम आप थे, तो कहीं ना कहीं उसने पुण्य को बढ़ाया है। तो ये रत्न की प्राप्ति जो भी हुई वो आपके पुण्य से हुई, लेकिन उस पुण्य में वृद्धिगण तो शांतिनाथ विधान हुआ है, तो बहुत अच्छा है। सब लोग शांति विधान करा करो भाई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अष्टमंगल द्रव्य की बंधनवार घर पे लगा सकते हैं? हाँ, अष्टमंगल द्रव्य की बंधनवार के लिए कहा है आपके लिए। अष्ट प्रातिहार के लिए जरूर थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन अष्टमंगल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अष्टमंगल के लिए घर में उपयोग किया जा सकता। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे कि आजकल प्रचलन में आ रहा है कि यंग जनरेशन विवाह नहीं करना चाहती और लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करती है, तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ संबोधन दीजिए। ये ऐसा महापाप है, ये महापाप है जो ये बिना रिलेशनशिप के रहना चाहते हैं, मतलब वो स्वच्छंद रहना चाहते हैं, बंधन में नहीं बनना चाहते। रिलेशनशिप का मतलब ही यही है कि भाई आज हमारा पसंद आए तो ठीक, नहीं तो कल हम दूसरे का, तुम दूसरे को देख लेना। ये कितनी बड़ी, मतलब कितना निकृष्ट काम है, और हम इसको अब कानूनी बाना पे ला रहे हैं। अब इसे हम हमारी स्वतंत्रता करें, बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इसे आप लोग ना अपनाएं। कोई कुछ भी कहे, इस बच्चों के लिए ये महान पाप है। भवों भवों तक आपको उस रूप में जन्म लेना पड़ेगा जब तुम्हें इस शरीर को कई लोग गिद्ध की तरह भोगेंगे। बस इतना सा संकेत समझना। तुम्हें वो पर्याय मिलेगी जिस पर्याय को पाने के बाद तुम कहोगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पूछिएगा, गिद्ध की तरह जब लोचा जाता है ना इस शरीर को, बस यही तुम्हारे साथ होगा अगर तुमने इस पर्याय के पाके ये निकृष्ट काम किया तो। नहीं, ये निकृष्ट काम कभी मत करो। हमारे आगम में विवाह पद्धति क्यों रखी गई है? अगर ऐसा होता
क्या हमारे तीर्थंकरों ने जो हमें आज्ञा और उपदेश दिया है विवाह का, क्यों दिया? वो कहते थे कोई बात नहीं भाई ऐसे रह लो, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं स्वीकारा। तो ये कभी मत करना, ये महान पाप है। उन बेटियों से मेरा कहना है इस पाप को मत करो। अनंत काल की वासना को सीमित करने के लिए विवाह किया जाता है, समझो तो बात को। आपकी वासना को सीमित करने के लिए विवाह की परमिशन दी गई है, क्योंकि फिर जैसे कहते हैं ना छुट्टा बैल होता है, तिर्यंच कैसा होता है, कहीं भी मुंह मारता रहता है। हम तिर्यंच नहीं है, हम मनुष्य हैं। हम कहीं यहाँ मुंह मारा कहीं वहाँ मुंह मारा, ये तिरंचपना नहीं करना। आप एक जगह एक दूसरे से बंधन को प्राप्त नहीं होते, बल्कि आप एक दूसरे को संभाल के चलते हैं, ये बात को समझो। और ये कार्य कभी शोभाप्रद नहीं है। पश्चात सभ्यता में भले ये मान्यता हो गई हो, लेकिन हमें ये कभी मान्यता में नहीं लाना। नमोस्तु आचार्य श्री महाराज जी। जैसे कि आपने बोला कि पूजन विधान कर सकते हैं प्रेग्नेंट लेडीज, लास्ट मोमेंट तक कर सकते हैं, फिर आहार के लिए 6 मंथ ही क्यों दिया है? कि हाँ, आहार के लिए मुख्य कारण ये है, पूजन विधान में भी आप बड़े पद पे नहीं बैठ सकते, आप समझ लेना। जैसे कि मान लो कोई आपका सिद्ध चक्र विधान हो रहा हो, तो आप पद पे जैसे सौधर्मेंद्र इत्यादि बन के पूजा नहीं कर सकते। अब सामान्य से आप उसके विधान को सुने, पूजन करें। अब जब आप आहार दान की बात आती है तो उसमें माँ को, उस बच्चे को कष्ट ना हो, क्योंकि माँ जब काम करेगी बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर ना आ जाए, खड़ा होना पड़ता है कि घंटा आहार देने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को अंदर कोई कष्ट हो जाए। तो हमारे आचार्यों ने बड़ी करुणा रख के कि भाई 5 मंथ तक आप दीजिए, फिर 4 महीने तक आप अनुमोदना कीजिए, कृत कारित अनुमोदना। तो कारित अनुमोदना करिए, इसलिए उसके वहाँ पर 5वें महीने के बाद आपको स्टॉप कर दिया, ताकि वो होने वाली संतान अंदर सुरक्षित आपके जन्म ले। महाराज जी, जैसे घर में चौके लग रहे हैं और बट हम देख रहे हैं आहार अनुमोदना तो कर रहे हैं, उसमें तो वो कुछ नहीं है, बट अगर हम 1 ग्रास भी देने के लिए नहीं दे सकते क्या? फिर क्या होता है कि फिर वो ये धीरे धीरे फिर आपकी गड़बड़ में हमारा आने लगेगा, क्योंकि जब आगम की आज्ञा नहीं है तो मैं अपने अलग से आज्ञा आपको कैसे दे सकता हूँ? मैं आगम की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ। तो जो आगम की आज्ञा इतनी ही है 5 महीने, तो 5 महीने फिर भी आप अपनी भावनाएं रखें। आप इतना करें कि भाई 5 मिनट काम करा लें, 5 मिनट के लिए सेवा दे दें, अपनी कुछ ऐसी भावना दे दें ताकि आपकी ये भावना भी पूरी हो जाए। लेकिन अब मैं आज्ञा का कैसे कहूँ, जो कि मैं भी आगम की आज्ञा से जितनी है उतना ही मैं आपके सामने रख सकता हूँ। महाराज जी जल तो दे सकते हैं ना लास्ट में? अब वो आप जानो भाई। आप लेने मतलब, क्योंकि देखो मैं बार बार कहता हूँ, अब सुनो, तुमने पूछा है तो मैं उदाहरण देता हूँ कि भाई पूछोगे तो कौन हाँ भर देगा। बट महाराज जी एकदम से मना कर देते तो फिर लगता है कि अपन रूल्स नहीं तोड़े, वो तो सही बात है, बट जल तो दे देखो, सकते हैं लास्ट में। जब तुम अनुशासित पुत्र चाहती हो तो तुम भी तो अनुशासन में रहो। तुम ही अनुशासन तोड़ दो, तुम कहो बेटा अनुशासित हो जाए, तो कह रहा मेरी मम्मी नहीं तोड़ा था। इसीलिए महाराज जी आपसे पूछ रहे थे कि जल दे सकते ठीक थे। ठीक, भावना भाव। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी वो फॉर्म फिल किया तो उस वजह से मतलब एक क्वेश्चन है कि महाराज जी जुआ खेलना एक व्यसन है, लेकिन महाराज जी जैसे शेयर मार्केट में पैसे लगाना, और अभी बहुत सारी ऑनलाइन ऐप आ गई हैं जिनमें भी अपन टीम बना के मतलब पैसों का लेन देन उसमें होता नहीं, है। अगर ऐसा कोई जो जुआ का रूप लेता हो वो ना करे, ये जुआ ही है। जो बिजनेस पर्पस से होता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये जो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं ना, ये इसमें शेयर बाजार में 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है स्टॉक मार्केट, भाई स्टॉक, वो शायद जुआ नहीं है, लेकिन जो नहीं स्टॉक मतलब अच्छे शेयर रखते हैं ना जैसे वो है, हाँ। और जो फटाफट बेचना अप डाउन, तो वो जुए की उसमें आता है, तो उससे बचे, ये अच्छी बात। चलिए महाराज जी एक और प्रश्न है, एक ही कर लो। एक और आपने नजर लगने की बात की महाराज जी, आपके दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं, बार बार आते हैं महाराज जी, तो उसमें आप लोग को भी नजर लगने का खतरा होता है? नहीं, मुझे आचार्य की लगी हुई है। मुझे अब नहीं लगती, क्योंकि मुझे आचार्य की लग गई है, और जिसकी आचार्य की लग जाती है उसके कपड़े उतर जाते। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब जैसे कोई नया बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको काला धागा बांधते हैं कि उसको नज़र ना लगे, तो वो बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? काले धागे की जरूरत नहीं है। माँ उसे प्रतिदिन नमोकार बंद पढ़ के गंदों तक लगाए, उसे
अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, आप उसे जब नवोकारण पढ़े तो उसके साथ जो आपका कुंदा वदात चल चाम और चारु शोभम, इस भावना को देते हुए उस अरिहंत भगवान की उस प्रतिमा को देखिए कि भगवान के ऊपर चारों तरफ वो चवर ढुर रहे। अब उस चवर को उस पढ़ के अब उस बेटे को लगा दो। अब तुम्हें उस बेटे को कोई संसार में नजर नहीं लग सकती, वो बेटा आप सुरक्षित है। बस ये पढ़ के आप लगाइए, मत पढ़िए। और एक हल्का सा ज़्यादा ही हो तो एक हल्का सा काला ढटूना लगा दो। ढटूले क्या बोलते हैं हम? टीका क्या बोलते हैं? डिठूला, हाँ जो भी बोलते हैं। चलिए गुरुदेव, किसी को कोई गंभीर बीमारी हो उससे कुछ उपाय हो सकता है क्या? अब उपाय तो यही कि अपने पुण्य को बढ़ाए, क्योंकि देखो कर्मों के उदय में जो कुछ हो रहा है, हमारे अंदर के पुण्य पाप के जो संक्रमण हो रहे हैं वो, तो पुरुषार्थ ये करे कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं पुण्य वर्गणाओं को बढ़ाऊं, जिससे कि ये पाप की जो श्रृंखला मेरे अंदर आई है टूटे। तो इस प्रकार की भावना करे तो हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए। ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, डायलिसिस होता है। होती है। अभी एक शायद ब्लड प्रेशर के लिए कोई एक लकड़ी आती है कोई इधर, अभी कहीं पे किसी ने मुझे बताया था, वो कहीं बात मैं समझ रहा हूँ उसको, कहीं मेरे पास आई थी ये बात। तो वो अगर समझे ना, वो शायद उससे वो कोई जंतर मंत्र नहीं है। उस लकड़ी का ही एक गुण है। उस गुण के साथ वो लकड़ी पहना जाता है, शायद ब्लड प्रेशर पे उसका कंट्रोल होता है। वो देख ले सकते हैं आप लोग, देख लें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने जैसे बताया कि भोजन या आहार जो भी हम करते हैं उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। तो जैसे प्रेग्नेंट जब लेडीज़ रहते हैं तो उनको आजकल डॉक्टर्स बहुत दवाइयाँ लिख के देते हैं जिसमें मल्टीविटामिन ऐसी सब दवाइयाँ भी रहती हैं। तो ये सब डॉक्टरों ने अब दुकानदारी तो कहूँगा तो सबको बुरा लगेगा। अब सीधी सीधी बात ये है कि जो आपकी प्राचीन दादियाँ हैं, देखो दादियों का आश्रय लो, सही बता रहा हूँ, ये हमारी दादियाँ जो हैं इनके अंदर ये सब चीज़ें इतनी गजब की कलाएँ होती है। क्या पहले भी इतनी संतानें होती थी तो ये दादी लोग जो कुछ देती थी और जितने सुंदर और जितने पुष्ट बच्चे होते थे, क्या आज होते? देखना आपके पुराना घी जो बोलते ना, वो यही। तो उनका आश्रय लो भाई, तो उनका पूछो। एक बात और के बात पूरी कर रहा हूँ। अब बुधवार को आपका रक्षण बंधन आने वाला है। बंधोगे कि नहीं बंधोगे? कितने लोग हैं जो गुरु से बंधेंगे? क्योंकि अभी तक तो भाई बहन से बंधे हो तुम लोग। वो बंधन बंधन नहीं है, गुरु से बंधा हुआ बंधन अमर बंधन होता है, जो गुरु से बंध जाता है। गुरु से बंधना। तो बुधवार को इस बार का पूना का रक्षाबंधन बुधवार में सुबह सुबह बनाएंगे कि दोपहर में तो तुम्हारा वर्किंग डे है। तो इस बार सुबह सुबह से ही इस रक्षाबंधन को मनाएंगे। और फिर ठीक 9:30 पे ये मनाया है कि बुधवार के दिन पूरे सुस मतलब जैसे ये आपका ज्ञानोदय है ना, पार्थ जैन में आपका जो भी है, इनमें घर घर में नवदा भक्ति करना है सबको, ताकि मुनि महाराज की आहार दान दे सको। और जितने लोग हैं पूना के उस दिन विशेष तौर से, क्योंकि वो दिन आहार दान का दिन है, बहुत बड़ा दिन है वो। 700 मुनि महाराज कैसे इस इतने बड़े संकट से उभरे थे, ये जानना चाहते हो? तो अगर तुम जानना चाहते हो तो कल 8 बजे इसकी कथा शुरू करूंगा आपको, रक्षाबंधन कथा के नाम से। सुबह 2 दिन में पूरी करूंगा, तीसरे दिन आपको वो पूरी हो जाए, ताकि आपको इस महत्व समझ में आ जाए। तो करूं, कल कथा करूं, क्योंकि फिर यहाँ पर मेरी क्लास है, तो मैं आप चाहो तो मैं वो कर्म सिद्धांत ले रहा हूँ, वो कर सकता हूँ। कि रक्षाबंधन सुनना है, क्या सुनना है? रक्षाबंधन सुनना है। देखो पहले बहुत सुना होगा तुमने, लेकिन इस बार कुछ अद्भुत सुनने को मिलेगा। ठीक है? अब अलग तो क्या दूंगा, मुझे गुरु ने जो दिया उसमें से जो दूंगा वो वही दे पाऊंगा, है ना? तो अच्छा से आप लेना इतने रख। हाँ। नमोस्तु महर्षि। जैसे अशुद्धि के दिनों में 45 दिन के लिए घर के लोग बच्चे को गंधोदक लगा सकते हैं क्या? पहले दिन से पहले चिंता नहीं करो। एक कौन सा पुराण आया उसमें ये है
पिता को बच्चे का प्रथम मुख का दर्शन गंधोदक के साथ का है वहां पे। गंधोदक कभी आप ऐसा मत मानो, बेटे को पिता जब मुख देखता है, पहला मुख जब देखता है तो गंधोदक से भरे हाथों से उसके सिर पर लगा के देखता है। ये देखना आप, प्रक्रिया देखना। ये जो आपने ये बहुत सारी मान्यता अपने अंदर कर रखी है ना, नहीं, एक तिरंज को लग सकता कि नहीं गंधोदक? तिरंज को लगाते हो तुम, एक सूतक पातक वाला ले लेता है, तो उस बेटे के अंदर ऐसी क्या बात हो गई? आप समझो, वो बेटे की शुद्धि करिए, शुद्धि करने के बाद उस पिता को गंधोदक लेके लगाए, इसमें कहीं भी कोई दोष नहीं लगा सकते। बस सावधानी पूर्वक रख के उस गंधोदक को अलग से ले जाए, पिता ले जाए, खुद तो बनाएगा नहीं अब 10 दिन, तो किस जिसने बनाया हो उससे ले ले, बढ़िया खुद उस शांतिधारा में खड़ा होकर उस गंधोदक को बनवाए, फिर अपने साथ ले जाए। कल इसकी प्रक्रिया को शाम को फिर से इसको आगे बढ़ाऊंगा, ताकि अभी थोड़ा सा ये सेशन पूरा नहीं हुआ। मैंने सोचा तो था कि आज पूरा कर दूँ, लेकिन मुझे लगा कि भाई इसको जल्दीबाजी में क्यों करना है, थोड़ा सा 1-2 क्लास और चलेगी तो चलाएंगे। फिर इसमें नमोकार मंत्र की भावना कैसे दी जाती है इसकी चर्चा आपसे करूँगा, ठीक है? चलिएगा, इतनी रखता हूँ। सभी जिन वाणी के ज्ञान